आपको बताएं कि समंदरी तूफान का कराची से फासला कम होते हुए 530 किलोमीटर रह गया। बाइपर जॉय के पाकिस्तानी साहली इलाकों की तरफ पेशकदमी तेजी से जारी है। समंदरी तूफान ठट्ठा से 580 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। तूफान के गिर्द चलने वाली हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंची। इस वक्त तूफान कहां है और किस शिद्दत में मौजूद है, बता रहे हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी। तूफान बाइपर जॉय की लम्हा बलम्हा बतहाल से आपको PNN मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। अब इस वक्त ये तूफान कहाँ है, किस जानिब बढ़ रहा है, इसके इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है, ज़रा इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त ये तूफान इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ये जो मार्क है ये इसकी आंख है, आई ऑफ द स्टॉर्म इसे कहा जाता है। और इस वक्त इस तरफ यहाँ इस वक्त हवा का कम दबाव है और इसके इर्द गिर्द शदीद दबाव है। ये तूफान इनिशियली सैटरडे की रात तक के डाटा के कैलकुलेशन के मुताबिक इस तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब इस तूफ़ान ने अपना रुख तब्दील किया है और अब ये जो केटी बंदर है यहाँ, और ये जगह ये केटी बंदर कहलाती है, बदीन है, कराची इसमें है, और इसके साथ साथ इसमें भारतीय जो गुजरात है उसे आप देख सकते हैं कि वो भी अफेक्टेड होगा, ये कैलकुलेटेड है। तो यह ताज़ा तरीन सूरत हाल इस तूफ़ान की, ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अभी इसका जो फासला है कराची से यहाँ तक जो इसका मरकज़ है ये तकरीबन 530 किलोमीटर है। अब ज़रा कुछ मज़ीद ग्राफिक्स और कुछ मज़ीद जो विजुअल्स हैं उसकी मदद से आपको समझाते हैं, दिखाते हैं आपको कि सूरत हाल है क्या। ये तूफ़ान इस वक्त 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साहिल की तरफ बढ़ रहा है। लाइव मॉनिटरिंग में भी इसे आप देख सकते हैं। और आई ऑफ द स्टॉर्म में जो हवा की रफ्तार है वो इस वक्त 155 किलोमीटर है। आई ऑफ द स्टॉर्म के गिर्द 50 किलोमीटर के दायरे में लहरों की ऊंचाई बताई जा रही है महकमा मौसमियात की जानिब से कि ये 30 से 40 फीट है। अभी इस तूफ़ान का जो रुख है वो भारत और पाकिस्तान का सरहदी इलाका रन ऑफ कच्छ और केटी बंदर का दरमियानी इलाका है, जैसे कि आपको पहले भी बताया रन ऑफ कच्छ, और इसके साथ साथ ये केटी बंदर का इलाका इस वक्त इसका टारगेट है। केटी बंदर से इसका फासला इस वक्त तकरीबन बताया जा रहा है 450 किलोमीटर का है। वहीं भारतीय रियासत गुजरात की जो मांडवी बंदरगाह है उससे तूफ़ान का मरकज़ इस वक्त 365 किलोमीटर है। ये तूफ़ान अब 15 जून को भारतीय रियासत गुजरात के ज़िला कच्छ और सूबा सिंध के ज़िला ठट्टा के इलाके केटी बंदर के दरमियानी इलाके से गुजरेगा। पाकिस्तान के साहिली इलाके में कराची, बदीन, ठट्ठा, नवाबशाह और इस तूफ़ान जो है ये वहाँ से टकराएगा। इस तूफ़ान के टकराने के बाद इन इलाकों में शदीद बारिशें होंगी, अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है, लेकिन इंतज़ामिया काम कर रही है। तो इस सारी सूरत हाल में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वंस ये तूफ़ान टकराएगा उसके बाद शदीद तूफ़ानी बारिशों के बाद सूरत हाल थम जाएगी, संभल जाएगी और PNN इस तूफ़ान के हर बदलते ज़ाविये पर नज़र रखे हुए आपको मुसलसल अपडेटेड भी रखेगा। अब आपको बराह रास्त लिए चलें, ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये सारे जो सिंबल्स थे मैं बार बार ये पीछे जो कहा मैं बात कर रहा हूं जहां पे एक्टिव हमारी जो है वो बिल्कुल, जहां पे हमारे जहाज खड़े थे, जहां पे हमारा असला था, जहां पे हमारे फौजी रह रहे थे, जहां पे किला था, रेजिमेंटल सेंटर था, उन पे हमला किया गया और बाकायदा एक मंसूबे के तहत हमला किया गया। सारे पाकिस्तान में जहां भी, खुसूसन 2 सूबों में जो हमला हुआ, पंजाब में और KP में, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया गया सारे फौजी तनसीबात को या शोहदा की यादगारों को। जनाब वाला आज भी आपने फातिहा पढ़ाया शोहदा के लिए। अभी 15-20 मिनट बाद, आधा घंटा पहले जो है आपने जो मीरन शाह में शहीद हुए हैं उनके लिए फातिहा पढ़ाया। एज वी स्पीक हमारे फौजी जो है जाने कुर्बान कर लें मुल्क की दिफा के लिए, एज वी स्पीक। क्या उन लोगों की तौहीन जो है, उस खून की तौहीन जो है, वो मौलाना चित्राली साहब उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? कम से कम पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात जो है, ये हमारा जो निज़ाम है, ये बात उन्होंने सही कही है कि हमारा निज़ाम जो है मुज़महिल हो चुका है। हमारा निज़ाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज, बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आप पिछले 1 साल की इस सदारे की जो टसल है या इस सदारे की जो जद्दोजहद है या इस सदारे के इख्तियारात के ऊपर जो ट्रेस पास किया गया है, तजावुज़ किया गया है, वो भी इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। तो इस सूरत में जबकि अदारे पार्टिजन बन गए हुए हैं, तरफदार बन गए हुए हैं, तो ये कानून जो हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद है उसको अप्लाई किया जा रहा है और ये हक बनता है हमारी दिफाई फोर्सेस को। उनके दुश्मन जो हैं अगर सरहद पार से आए तो उनका भी इलाज किया जाए जिस तरह किया जाता है।
और जो मुल्क के अंदर से उनकी तंसीबात पे हमले करें तो उसके लिए भी कानून जो है मौजूद है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। हमने कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन नहीं की। ये हक बनता है हमारे उन शोहदा का जिनकी तौहीन की गई, हमारी अफवाज के जहाँ पे रिहाइश गाह थी, यहाँ पे तंसीबात थी, जहाँ पे हमारे जो है वो अड्डे थे एयरफोर्स के, जहाँ पे किले थे, जहाँ पे हमारी फोर्सेस मौजूद थी। जनाब किस तरह आप इग्नोर कर सकते जनाब स्पीकर कि एवरी डे चाहे वो वाना हो, सवात हो, मीरन शाह हो, रस्मों को, इन तमाम जगहों के ऊपर आपके जो सोल्जर्स हैं, आपके सिपाही जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, सीनियर ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। और जिस वक्त ये सारे जो है जंग लड़े हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, जो पाकिस्तान की दिफा की जंग है, उसके खिलाफ एक सियासी पार्टी और उसकी लीडर जो है वो वॉर डिक्लेयर कर दे इनके ऊपर, वो जंग जो है उसको डिक्लेयर कर दे इन लोगों दिफाई अफवाज के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की दिफाई तंसीबात के ऊपर। किस तरह ये एक्सेप्टेबल हो सकता है? या तो ये है कि ये शोहदा जो है, ये इस वक्त भी जंग हो रही है। वी आर एट वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और वो जंग जो है पिछले 14-15 साल से हम लड़ रहे हैं। इस हालत जंग के अंदर ये तो शब खून मारा है। ये हमारी जो जिस तरह कहते हैं कि पीठ पे छुरा घोंपने की कोशिश की गई है। इस शख्स ने सिर्फ इस बात के लिए कि वो इख्तिदार से महरूम हुआ है। You don't declare war on your country if power is taken away from you. You go to elections. आने वाले हैं इलेक्शन, लड़े इलेक्शन। ये इस तरह नहीं है जिस तरह मोहतरम चित्राली साहब फरमा रहे हैं। तो ये चीज जो है, या तो हमने कोई स्पेशल लेजिस्लेशन की हो, और या जो है कोई इस तरह का हो, कोई इंसिडेंट के कोई एक इक्का दुक्का कहीं को कोई बात हुई हो। और दूसरी बात, मैं एक और बात इनको वजाहत कर सकूं कि आपका सुओ मोटो का जो कानून है उसकी कोई अपील नहीं है। हमने यहाँ पे उसके लिए रिव्यू जो है उसके लिए तजवीज़ दी, उसको उन्होंने होल्ड पे रख दिया। हमने कहा एक जज की जगह 3 जज होंगे, उन्होंने होल्ड पे रख दिया। मियां नवाज शरीफ के पास कोई अपील नहीं थी, अपील का राइट नहीं था। ना यूसुफ गिलानी के पास अपील का राइट था। इस लॉ के अंदर, जिस लॉ को हम अप्लाई कर रहे हैं 1952 का, सबसे पहले फैसले के खिलाफ आर्मी चीफ के पास अपील है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक हो सकती है हाई कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। 3 अपीलों का हक है। सुओ मोटो में या जो है और जो सिलसिले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके खिलाफ तो कोई अपील का हक नहीं है। इनको तो अपील के 3 हक दिए जा रहे हैं। और सारी दुनिया में आप व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे अटैक हुए हैं, व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल पे जो अटैक हुए हैं वहां पे 18-18 साल कैद सुनाई गई है। वहां पे जिस शख्स ने टेबल के ऊपर टांग रखी हुई है उसको भी 4 साल उन्होंने कैद सुनाई है। इसी तरह जब IRA के खिलाफ बरतानिया में लड़ाई जारी थी, उस वक्त भी स्पेशल लॉज जो थे एप्लीकेबल थे उसके लिए। तमाम दुनिया के ममालिक जो है, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे ह्यूमन राइट्स जो है सो कॉल्ड बड़ा एहतराम होता है उनका, वहां पे भी। और आज जो है इंटरनेशनल मीडिया या अमेरिका या बरतानिया या यूरोप जो है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, उनको गजा के अंदर और श्रीनगर के अंदर ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आते। इजराइल और हिंदुस्तान को जो है वो कंडेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है इन लोगों के खिलाफ, जिन्होंने 9 मई का जो है हमला किया था, जिन लोगों ने प्लान पिछले 1 महीने के अंदर बार बार जो है उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो कैद था। और यहां तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 25 के पता नहीं 40 बंदे जो है, आप बताएं कहां मरे हैं वो, कहां लाशें हैं, कहां कब्रें हैं उनकी। इतनी बौछार है प्रोपेगेंडे की पाकिस्तान के खिलाफ।
यानी फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम विदाउट. This party is trying to attack integrity and solidarity of this country. और हमें कहा जा रहा है कि जी नहीं, इस कानून नहीं, फलां कानून को अप्लाई करें. हमने कौन सा इस इंसिडेंट के लिए, इन वाकयात के लिए 9 मई के कुछ स्पेशल लेजिस्लेशन किया है. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. जी राना तनवीर हुसैन साहब. थैंक यू सर. खाई साहब की इतनी राना साहब आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हैं, क्या चीज बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने बजट पे थोड़ी बात करनी है. लीडर ऑफ द अपोजिशन बजट पे बात करना चाह रहे हैं? जी हाँ, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की है, मैं बड़ा जरूरी है वो एक. जी राना तनवीर हुसैन साहब. सर मैंने अभी लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात सुनी. खाई साहब की तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह उन्होंने समझाने की कोशिश की है चित्राली साहब को, मेरा हाल है वो मेहरबानी करेंगे, इस वक्त हालात ऐसे हैं समझ जाएंगे. लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो बात की उस पर उन्होंने कोई एजुकेशन पे भी बात की कि मैं सिर्फ वो पता नहीं किधर चले गए हैं. मैं बताना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर थे तो जिस तरह उन्होंने एजुकेशन के सिलसिला में पंजाब में काम किया, वो एक तारीखी तौर पे वो एक उनका प्रोग्राम थे जो पंजाब को कहीं के कहीं ले गए. और पिछले 4 साल जो 5 साल पीटीए की गवर्नमेंट रही वो रिवर्स उनको लगा और बहुत पीछे जो प्रोग्राम थे वो पीछे चले गए, बल्कि जो हम आगे जा रहे थे एजुकेशन में वो पीछे की तरह रिवर्स गेयर लग गया. अभी कोशिश तो है कि जो उन्होंने किया है उस पर उसको हम कवर करें और फिर उसी जगह पे आ जाएं जहां शहबाज साहब ने पंजाब छोड़ा था. जहां तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो मेरा ख्याल है कि पीछे जितने साल मुझे याद है पिछले 5 साल में ये सबसे ज़्यादा जो बजट है इस साल एजुकेशन को फंड जो है अवेलेबल किए गए हैं, बजटरी प्रोविजन रखी गई है. अगर यहाँ बैठे होते तो मैं बताता. इससे पहले ये कभी भी पिछले 5 सालों में नहीं हुआ. ये एक अनप्रेसिडेंटेड है जो इस दफ़ा रकम हमने दी है. और एक फिगर उन्होंने कोट किया था कि 70 अरब रुपए रखे गए हैं, 65 उसमें वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर हैं तो 5 बच जाते हैं. 65 शायद उनको पढ़ने में गलती लगी है. 65 इंडिपेंडेंटली रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, 70 इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट साइड पे है. ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि इतने पैसे हमने दिए हैं. 70 के 70 जो इसका 5 को कह रहे हैं 5 अरब रह गए वो 70 हैं. और अल्लाह ताला के फजल से इस दफ़ा एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम हैं या जितने नए इनिशिएटिव हैं उनको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे. जिस तरह आपके इलाके में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं और जगह पे भी हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है इसको वो मामला दुरुस्त कर लें. इस दफ़ा एजुकेशन का जो बजट है वो पिछले 5 सालों से बहुत ही ज़्यादा है, इंक्रीज़ आई है. परसेंटेज से भी बात करें तो मेरा हाल है काफ़ी 50% मैं कहता हूँ ज़्यादा अमाउंट दी है हमने. लेकिन मज़ीद भी अगर ज़रूरत होगी तो उसमें कमी नहीं हम करेंगे. मैं सिर्फ उनकी दुरुस्ती करना चाहता था. फिगर ही उनको शायद किसी ने गलत लिख दी है, जिसने भी उनको उनकी नोट्स बनाए थे कि 70 नहीं है, 65 इंडिपेंडेंट है, 70 इंडिपेंडेंट है. बहुत मेहरबानी. राणा साहब थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन. जनाब मोहतरम सलाहुद्दीन साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे माली साल 2023-24 के बजट पर बात करने का मौका फराहम किया. बजट पे मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से कबल मैं चाहूँगा कि 14-15 जून को सिंध के साहिली इलाकों बिलखुसूस केटी बंदर, बदीन, ठट्टा
जो साइक्लोन समंदर में बन रहा है वो तूफान सिंध की साहिली पट्टी से टकराएगा और उस तूफान की वजह से न सिर्फ कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ केसेस मिलिट्री एक्ट के तहत चलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। बात करेंगे समंदरी तूफान की। समंदरी तूफान बाइपर जॉय की पेशकदमी जारी है। तूफान कराची से 569 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान के कमज़ोर पड़ने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। शहर में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने और मछली के शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने सी व्यू जाने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। और मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। समुद्री तूफान बाइपर जॉय की पेशकदमी जारी है। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 569 किलोमीटर के फासले पर रह गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख 14 जून तक शिमाल की जानिब होगा। 15 जून की दोपहर तूफान शिमाल मशरिक की जानिब होकर सिंध, केटी बंदर और इंडियन गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफान के मरकज में 130 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के झक्कर चल रहे हैं। सतह समुंदर में तुगयानी के बायस लहरें 30 से 40 फीट तक बुलंद हैं। 13 से 15 जून तक कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। तेज हवाओं के साथ साथ कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश का भी इम्कान है। तेज बारिश होगी 3 से 4 दिन मुसलसल। 16 जून या 17 जून तक ये सिलसिला चलेगा वक्फे से। और जिस साहिली पट्टी से टकराएगा तो उस साहिली पट्टी की लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, 8 से 12 फीट तक हो सकती है। ये 3-4 बड़े असरात हैं। समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र कराची में दफ़ा 144 नाफिज हैं। माहीगीरों को 17 जून तक समुंदर में जाने से मना कर दिया गया। शहरियों को समुंदर पर जाने से रोकने के लिए सी व्यू रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जगह जगह पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं।